नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ जी मैं तो फ्रिज में ताला लगाकर ही ऑफिस जाऊंगी बनी हुई सत्य कहानी पे। माँ जी मैं तो फ्रिज में ताला लगाकर ही ऑफिस जाऊंगी। यह सुनकर पूरा घर सुन रह गया। सुबह का वक्त था। सूरज की रोशनी खिड़की से बनकर अंदर आ रही थी और रसोई में कामकाज की खटर पटर की आवाज गूंजी रही थी। पर उसी बीच ये वाक्य बहू की जुबान से निकला जिसने पूरे घर के माहौल को हिला दिया। शहरी परिवार था, सब कुछ आधुनिक था, पर सोच अभी भी पुरानी बनी हुई थी। सासू माँ शांति देवी पूरे आत्मविश्वास के साथ हर रोज घर को चलाती थी। उनकी आदत भी कि घर का सारा सामान अपनी नज़र में रखे और बहू स्नेह जब ऑफिस निकलती तो उसे ताने सुनने पड़ते कि तेरे बाद फ्रिज खाली क्यों रह जाता है, खुली क्यों हो जाती है, सब्जियां कहाँ गायब हो जाती है, दूध कहाँ उड़ जाता है, मक्खन घी कैसे खत्म हो जाता है। स्नेह पेश से एक बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट थी। सुबह से ही भाग दौड़ शुरू हो जाती। जल्दी उठना, तैयार होना, पति अनिकेत के लिए नाश्ता बनाना, बच्चे की टिफिन पैक करना और खुद ऑफिस के लिए तैयार होना। पर इसके बीच सासू माँ के ताने उसकी आत्मा को अंदर तक सलनी कर देते। माँ जी को लगता था कि बहू अपनी मायके से लाने वाली चीज़ें ही इस्तेमाल कर घर का सामान केवल सास की मर्जी से ही चलना चाहिए। हर सुबह जब सने फ्रिज खोलती तो उसे मालूम पड़ता कि उसके ऑफिस से आने तक उसमें रखी चीज़ें गायब हो चुकी है। कभी उसके लिए रखी दही आत्मा हो जाती, कभी ऑफिस ले जाने के लिए रखा जूस का पैक गायब हो जाता। और फिर शाम को जब वह पूछती तो सासू माँ बड़े गर्व से कहती कि हमने तो पड़ोस की बहन जी को दे दिया, तुम्हारे जीजाजी आए थे उन्हें दे दिया, हमें क्या मालूम था कि यह तेरे लिए है। और जब स्नेहा नाराज होती तो कहा जाता, अरे घर का सामान है, तेरा अकेले का नहीं है। और इस बहाने उसकी मेहनत और उसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं होती। धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ता गया, पर वह हमेशा चुप रह जाती क्योंकि अनिकेत बीच में कह देता कि छोड़ो आने दो, माँ है, आखिर उनकी मर्जी पर क्यों सवाल उठाना। पर उस दिन हद हो गई जब उसने ऑफिस जाने से पहले फ्रिज में अपना टिफिन रखा था, खास तौर पर अपने लिए डाइट फूड तैयार किया था। और जब वह लंच टाइम पर ऑफिस में टिफिन खोला तो उसमें से सारा सलाद और जूस गायब था। अंदर केवल खाली डिब्बा रखा था। गुस्से से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने तुरंत अनिकेत को फोन मिलाया और बोली, बस अब बहुत हो गया, यह तो मैं रोज़ सुबह मेहनत करूं और कोई उसे बांट दे, या फिर मैं अपनी चीज़ों संभालने के लिए ताला लगा दूं। शाम को घर लौटती तो गुस्से से बोली, माँ जी अब मैं तो फ्रिज में ताला लगा कर ही ऑफिस जाऊंगी। सासू माँ का चेहरा सूख गया। उन्हें लगा जैसे बहू ने उनके अधिकार पर चोट कर दी हो और पूरे मोहल्ले के उनकी नाक कट जाएगी। उन्होंने ताने कसने शुरू किए कि कैसी बहू लाए हैं जो अपने ही ससुराल में ताला लगाए। पर स्नेहा अब थक चुकी थी। वह बोली, माँ जी मैं नौकरानी नहीं हूँ, दिन रात घर कर और ऑफिस से 20 पीसती हूँ, पर मेरी मेहनत की जरा भी कद्र नहीं होती। मेरे लिए रखा एक छोटा सा टिफिन तक सुरक्षित नहीं रह पाता तो सोचिए मेरे दिल की हालत क्या होती होगी। मैं हर चीज़ संभाल सकती हूँ पर अपनी इज्जत और मेहनत का मजाक अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह सुनकर अनिकेत भी चुप हो गया क्योंकि पहली बार उसने महसूस किया कि वाकई में स्नेहा का दर्द अच्छा है। कई बार उसने देखा था कि माँ बहू के खाने पीने पर ताने कसती है, पर आज मामला गंभीर हो गया था। सासू माँ गुस्से में बोली, जा ताला लगा ले, पर याद रखना रिश्तों पर लगे ताले कभी नहीं खुलते। और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। घर का माहौल भारी हो गया। एक ओर बहू का आत्मसम्मान था, दूसरी ओर सास का अहंकार। पड़ोसी और रिश्तेदारों भी सुनने लगे और धीरे धीरे बातें फैल गई।
लोग कहने लगे कि बहू ने सास के सामने फ्रिज पर ताला लगा दिया। ये तो बहुत शर्म की बात है, पर किसी ने यह नहीं सोचा कि क्यों एक बहू को ऐसा कदम उठाना पड़ा। धीरे धीरे कहानी और गहरी होती चली गई। स्नेहा ने वाकई में अगले दिन ताला खरीद कर लाया और फ्रिज पर झड़ दिया। ऑफिस जाते वक्त ताला लगाकर चाबी अपने पर्स में रख ली। घर लौटकर खोलती तो सबका चेहरा देखने लायक होता। सासू माँ और देवरानी लोग बातें बनाते पर मन ही मन सब समझ रहे थे कि बहू मजबूरी थी। अब घर में रोजना बहस शुरू हो गई। एक और माँ बेटे को भड़काती कि देखो तुम्हारी बीबी कैसी है, तुम्हारी माँ पर शक करती है, और दूसरी ओर स्नेहा अपने पति से कहती कि क्या सचमुच मैं इतनी गलत हूँ कि मुझे अपने खाने पर भी ताला लगाना पड़े। इस खिस्तान ने घर को रणभूमि बना दिया। धीरे धीरे रिश्तों में दहर गहराने लगी। पर फिर एक दिन ऐसा आया जब सासू माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने सख्त परहेज बताया और कहा कि इन्हें खास डाइट चाहिए। तभी स्नेहा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और बोली, माँ जी अब समझिए, जब आपके लिए विशेष टाइम बनाकर मैं रखूंगी और कोई उसे खा ले तो कैसा लगेगा। और अब उन्होंने महसूस किया कि वाकई गलती उनकी थी। धीरे धीरे उनका दिल पिघला और उन्होंने स्नेह से माफ़ी मांगी। बोली, बहू मैं सोचती थी घर का सामान सबका है, इसलिए किसी पर रोक टोक नहीं रखी, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी मेहनत और भावनाओं को क्या होता होगा। आज से घर तुम्हारा भी उतना है जितना मेरा, और फ्रिज में ताला लगने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ध्यान रखूंगी कि तुम्हारी चीज़ें सुरक्षित रहे। उस दिन पूरे घर का माहौल बदल गया। अनिकेत ने भी पत्नी का हाथ पकड़कर कहा कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ खाने की नहीं थी बल्कि सम्मान की थी, और तुमने सही किया कि आवाज़ उठाई। तभी रिश्ते मजबूत होते हैं जब उनमें बराबरी का भाव हो, और तभी से घर में एक नया अध्याय शुरू हुआ। माँ और बहू के बीच समझ और सम्मान का रिश्ता बना। अब न फ्रिज में ताला लगता था, न बहू के दिल पर ताले सड़ते थे। रिश्ते खुले थे और प्यार की हवा पूरे घर में बह रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानी देखने के लिए फिर से बोल रहा हूँ कि हमारी चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बने रहिए हमारी चैनल के साथ। थैंक यू।